सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली भजन मंजू रिया भजन सागर में आप सबका स्वागत है। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अच्छी होगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जो है ये मलमास चल रहा है, तो उस मलमास की मैं आपको कहानी कथा सुना रही हूँ। तो आज मैं आपको मलमास की चौथे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। तो एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रत्यय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम चौथे दिन की कथा आरंभ करने से पहले हम तीसरे दिन की कथा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जी ने राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास के नियम और महिमा के बारे में बताया था। तो चौथे दिन की कथा राजा दृढ़धन्वा के जीवन से ही जुड़े एक रहस्य और पूर्ण धन्य जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। तो राजा दृढ़धन्वा का संशय और वाल्मीकि जी का आगमन। जब देवर्षि नारद जी को पुरुषोत्तम मास की महीने बताकर चले गए, तब राजा के मन में विचार आया। वो हमेशा कर्म धर्म की बात करते आए थे, फिर भी उनके मन में पूरी तरह शांति क्यों नहीं है। इसीलिए बीच उनके राज्य में परम प्रतापी महर्षि राजा वाल्मीकि जी का आगमन हुआ। राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुनि देवर्षि नारद, मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने की आज्ञा देकर चले गए थे। मैं तो सदैव प्रजा की रक्षा करता हूँ, दान देता हूँ, और फिर मुझमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इस विशेष व्रत की आवश्यकता पड़ गई। कृपया मेरे पूर्व जन्म के बारे में मुझे बताएं। तो राजा की फिर वो वाल्मीकि जी ने ध्यान लगा करके और अपने बल से राजा के पूर्व जन्म को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। तुम बहुत विद्वान थे, सदाचारी थे, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वाल्मीकि जी ने फिर बताया उनको कि एक बार तुम्हारे क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम अपने परिवार सहित वन की ओर चले गए थे। वन में तुम्हें एक पवित्र सरोवर यानी पानी का कुंड मिला, जमुना जिसके किनारे तुमने भगवान विष्णु की आराधना की और बहुत कठिन तपस्या भी की। लेकिन जब पुरुषोत्तम मास लौंद का महीना आया, तो तुमने अज्ञानतावश अनजाने में उस पवित्र महीने की उपेक्षा भी कर दी। तुमने उसे केवल एक साधारण मलमास समझा और ना उसे कोई विशेष दीपदान किया, न कोई व्रत रखा, ना कोई पूजा की, और ना ही पुरुषोत्तम मास का कोई कीर्तन किया। तो अज्ञानता में भी किए गए पाप का फल आपको प्राप्त हुआ। महर्षि ने फिर राजा को समझाया, हे राजन, भले ही तुम वह भूल अनजाने में की थी, लेकिन पुरुषोत्तम मास की अवहेलना, भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन वगैरह नहीं किया था, लेकिन पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण तुम्हारी तपस्या का पूर्ण फल तुम्हें नहीं मिला। उसी अधूरे पूर्ण के कारण इस जन्म में तुम राजा तो बने, लेकिन तुम्हारे पास ऐश्वर्य भी है, लेकिन तुम्हारे मन में आध्यात्मिक शांति नहीं है। मतलब तुम्हारा मन जो है शांत नहीं है। तुम्हारी पत्नी गुणावली, राजा की पत्नी का नाम था गुणावली भी पूर्व जन्म में तुम्हारी दासी थी, जिसने तुम्हारे साथ रहकर अनजाने में उस पवित्र सरोवर के पास निवास किया था, इसलिए वह आज तुम्हारी पत्नी है। तो आज के चौथे दिन की कहानी का निष्कर्ष यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी की बात सुनकर राजा दृढ़धन्वा की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि जाने अनजाने में पुरुषोत्तम मास की अपेक्षा करने से जीवन में कितनी बड़ी कमी रह जाती है। उन्होंने महर्षि के चरणों में सिर झुकाया और चौथे दिन की पूजा उन्होंने पूरे विधि विधान से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की और कथा का भी श्रवण किया। तो इस तरह राजा
दृढ़ धनवा ने अपने पूर्व जन्म की कथा को जानकर उन्होंने मलमास का जो है मलमास की जो उन्होंने जो उनकी अवहेलना करी, उसमें पूजा अर्चना नहीं करी, तो इस तरह जो है उनको जो है अगले जन्म में उनको आत्मिक शांति नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने जो है पूजा अर्चना की, कथा का श्रवण किया। तो पुरुषोत्तम मास के चौथे दिन की ये कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में ही क्यों ना सही भगवान के उत्तम दिनों और पवित्र महीनों का आदर करना चाहिए, और इस कथा को सुनने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के संचित पाप और मानसिक अशांति दूर हो जाती है तथा उसे अपना पूर्व ज्ञान मिलता है। तो बोलिए इस पुरुषोत्तम मास की जय हो। तो आज की मैंने ये चौथे दिन की कथा आप सभी को सुनाई। आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे मेरी कथा को पढ़ें और कमेंट में जो है कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो है इस पुण्यदायी कथा को सभी सुने। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की इस कथा मेरी यही समाप्त हुई, और अगले दिन की कथा लेकर के मैं फिर आऊँगी, तो आप सभी सुने। तो आप सभी को राधे राधे, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद।